बड़ी फसल बेहद खराब पत्थर आई है ऊपर, सारी रुड़ी गई जमीन, वो कई चिर नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनने आ रही है। अब पानी चढ़ी था, सारा फसल खराब हुई है सारा। लेकिन रोड वालों ने और पानी वालों ने बिल्कुल हाँ कार मचा के रखा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है, अफसर कहते हैं, एमएलए कहते हैं कि पानी दो, लेकिन पानी दो कैसे? पहले तो हमारे रोड ही नहीं है, पानी आएगा कहाँ से? और कुछ स्टेशन हमारे पीएचई के ऐसे हैं कि जहाँ डाक बैल बने हुए एक साल हो गए, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने उधर मोटरें ही नहीं लगाई। एग्रीकल्चर वाले कहते हैं जिसका मकलीतनामा होगा उसी को मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सा नेर कर दिया कि ज़मीन ठेके पे ली है मैंने? अगर 30,000 या 40,000 मैंने ज़मीन पे खर्चा किया हुआ है और 30-40,000 का मुझे और गाय के लिए चारा खरीदना पड़ रहा है, मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ये इस ज़मीन जिससे मैं ठेके पे दिए वो थोड़ी मेरा पैसा छोड़ेगा, वो तो मेरे से ठेका लेगा साल का, जितना मेरा ठेका होगा उससे। ज़मीन बंजर हो गई, मेरा गाय का चारा सारा बर्बाद हो गया। अब कहते हैं एग्रीकल्चर वाले कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं जिसकी मकलीत होती है उसी को मुआवजा मिलेगा। जिसने ज़मीन ठेके पे ली उसका क्या साधन निकालेगी गवर्नमेंट? वो भी कुछ निकाले सोल्यूशन कि ज़मीन। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। जिस तरह से पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, लोगों के घरों के साथ यहाँ पे जो फसल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़मीन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और फिर से वहाँ पे जो फसल है वो नहीं लग सकती। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और जिस तरह से यहाँ पे जो मलबा है वो इकट्ठा हो गया और ये ज़मीन है ये वापस जो फसल के लायक है वो नहीं रही है, जिससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हुई है। यहाँ पे हम स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे, आखिर उनका भी इस चीज़ को लेके क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से बारिशें हुई ऐसे में आपकी जो ज़मीन को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है? पहले मैं सबसे मीडिया का शुक्रिया करता हूँ कि इतने दिन से बारिश हुई है कि आज हमारे भी बजालता में किसी का ध्यान पड़ा कि कोई इधर भी बजालता एरिया में रहता है कि सिटी के नज़दीक होने के नाते आज मीडिया हमारे 26 तारीख की बारिश हुई, आज खबर लें बजालता भी कैसे है। ना इधर हमारे एमएलए आए भी होंगे तो साइड से आए, गांव में कोई नहीं आया था कभी एमएलए, जाना हमारा पंच सरपंच, कोई हमारे इलाके में हमारी सहूलत पूछने के लायक नहीं आया अभी तक। लेकिन ज़मीनों की हालत ऐसे हो गई कि जो ज़मीन 4 फुट डाउन थी वो 5 फुट बन गई, हाइट हो गई उसकी मलबे से। ये ज़मीन देख लो आज सामने है, इतने दिन से बारिश हो चुकी है लेकिन आज भी पानी इकट्ठा, मलबा इतना 4-5 फुट मलबा पड़ा हुआ है इसमें। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि इधर की कहते हैं कि बजालता में डेवलपमेंट होती है। बारिश ने तो कहर मचाया, वो तो सारी दुनिया पे मच गया, कहर तो मच गया, ज़मीनें बर्बाद हो गई सारी जगह पे। चलो ज़मीनें बर्बाद हुई, घर भी बर्बाद हो गए साथ साथ में। लेकिन ये समझ नहीं आई आज तक कि इधर का देख रेख करने वाला बजालता में कोई आज तक नहीं आया। पहली बात हमने ऐसी देखी कि आज तक लिंक रोड नहीं हमारे खुल पाया अभी तक, बच्चों के लिए आने जाने के लिए परेशानी इतनी हो रही है। ना ज़मीन का मसला होगा, खेती सामने देख लो, जहाँ मर्जी नज़र मारे आपको बंजर ही बंजर मिलेगा, ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। ऐसे हालात बजालता में छोड़ के हर इलाके में कहर मच गया बारिश का। सबसे पहले परगालता में हम ये चाहते हैं कि एक सिटी के नज़दीक होते बजालता रेलवे स्टेशन होते तक आज तक हमें रोड तक नहीं खुल पाया हमारा बजालता का। 9 किलोमीटर सिटी से दूर है हमारा, कोई सुविधा, कोई एमएलए, कोई हमारी इधर सहूलत देखने की खबर लेने के लिए आज तक कोई नहीं आया। स्टेशन नज़दीक है, आयल डिपो हमारे पास है, सुविधा हमारे पास मंत्री बहुत देते हैं कि हमने बाइट देखते हैं, मीडिया में देखते हैं कि हाँ जी हमें बजालता में ये दे रहे हैं जी, वो दे रहे हैं जी, ये कर रहे हैं वो करें, स्मार्ट मीटर दिए, लेकिन बिजली आज तक वो भी गुल। पानी आज तक कोई पीएचई का अफसर हमें मिला ही नहीं। बिजली वालों की फिर मैं एक दावत करते हैं, एक शुक्रिया अदा करते हैं कि बिजली आज फिर भी जैसे भी चलाई उन्होंने, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने बारिश कहर मचने के बाद तीसरे दिन चौथे दिन किसी जैसे हालात है वैसे लाइट उन्होंने चला दी फिर भी। लेकिन रोड वालों ने और पानी वालों ने बिल्कुल हाँ कार मचा के रखा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है, अफसर कहते हैं, एमएलए कहते हैं कि पानी दो, लेकिन पानी दो कैसे? पहले तो हमारे रोड ही नहीं है, पानी आएगा कहाँ से? और कुछ स्टेशन हमारे पीएचई के ऐसे हैं कि जहां डाक बैल बने हुए एक साल हो गए, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने उधर मोटरें ही नहीं लगाई। अगर वही डाक बैल चला के आज भी हमें परगालता में पानी की सहूलत हो सकती है, हम तंग भी नहीं करते कहर के समय कि हमें पानी की वो है। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि अपने नुमाइंदे जो चुने हुए हैं उन नुमाइंदों को भेजिए, लोगों की खबर लीजिए। दुनिया को रोटी खाने के लाले पड़ चुके हैं इस समय, जमीन को छोड़ो लेकिन खाने के लाले पड़ चुके हैं, रहने के लाले पड़ चुके हैं। जिनके मकान चले गए हैं वो लोग परेशान हो चुके हैं कि आज बारिश आई तो रात को सोएंगे कहाँ। एक दूसरे के घर से रोटी मांग के खा रहे हैं, कोई बना के दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कि हर घर में अभी खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो गाय का चारा भी हम 10 रुपये किलो लेते हैं वो भी हमें 20 रुपये किलो लेना पड़ा मजबूरी में। जिस तरह से ये ज़मीन ख़राब हुई है, ये फसल के लायक वापस? ये ज़मीन मेरी ठेके पे थी,
मैंने ठेके पे 5 कनाल ज़मीन ठेके पे ली हुई थी, लेकिन अब ये एग्रीकल्चर वाले कहते हैं जिसका मकलियत नामा होगा उसी को मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सा नेर कर दिया कि ज़मीन ठेके पे ली है मैंने। अगर 30,000 या 40,000 मैंने ज़मीन पे खर्चा किया हुआ है और 30-40 हज़ार का मुझे और गाय के लिए चारा खरीदना पड़ रहा है, मुझे 1 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये इस ज़मीन जिससे मैं ठेके पे दिए वो थोड़ी मेरा पैसा छोड़ेगा, वो तो मेरे से ठेका लेगा साल का जितना मेरा ठेका होगा उससे। ज़मीन बंजर हो गई, मेरा गाय का चारा सारा बर्बाद हो गया। अब कहते हैं एग्रीकल्चर वाले कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं जिसकी मकलीत होती है उसी को मुआवजा मिलेगा। जिसने ज़मीन ठेके पे ली उसका क्या साधन निकालेगी गवर्नमेंट? वो भी कुछ निकाले सोल्यूशन कि ज़मीन का नाप तोल किया जाए, मौका देखा जाए, तहसीलदार आए कि ठीक है ज़मीन का इसका नुकसान हो चुका है और उसके नाम पे अगर मालिक के नाम पे बनाना है मुआवजा उसी के नाम पे बनाए, लेकिन किसी उसी को मिल जाए मालिक को, तो मैं तो बच जाऊँगा। एक मैंने छोड़ के लोगों ने 40-40 कनाल ज़मीन ठेके पे लेके रखी हुई है, किसी ने मुंजी लगाई हुई है, किसी ने मक्की लगाई हुई है ठेके पे ज़मीन, लेकिन वो बेचारा वो गरीब का कैसे चुकाएगा पैसा, मर गया गरीब। किस तरह का नुकसान है आपको यहाँ पे जो फसल क्या हुआ है? ये फसल का हमारा ये नुकसान के बाद इसे मक्की हिलाई दी असें पिछे रिहा कक्ख नहीं जी, समझा। तो ये जमीनें मेरे दिक्ख लो, ये जमीनें हालत जी अगे केह् राना ते हूँ पिछे केह् राना, ते है नहीं कक्ख भी रेह्दा। यहाँ पे जो ज़मीन है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी खराब हो चुकी ज़मीन साड़ी। यहाँ पे वापस जो फसल है वो नहीं लग सकती अभी। हूँ कोई 4 साल भी नहीं उस रही सकते अस, कि'यां राह्नी है ये महाराज। ये साड़ी ज़मीन है, ठीक है, ये साड़ी ज़मीन है, ये साड़ी ज़मीन जेह्ड़ी बर्बाद हो चुकी है। ते दस्सो हुण असें केह् करना, कोई जाना 9 साल भी नहीं साढ़े सिद्धे होई सकदे साढ़े शा। ये कोई तौ थोड़ी है, कोई ज़मीन है साड़ी, कोई ग्राउंड है, कोई ग्राउंड नहीं है, ज़मीन है साड़ी ये। आंटी बारिशों के बाद यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान आपको बहुत नुकसान हुआ। हमारे घर के अंदर ही पानी आया, माल वाली कोठी के अंदर, हमारी दुकान के पास आस पास पानी बहुत आया है, बर्बाद हो गया हमारे घर। देखना आके उधर खेतों में भी नुकसान हुआ है? हाँ, खेतों में भी हुआ, पानी आया खेतों में भी, मक्की सारी बर्बाद हो गई है हमारी भी। तो अब जो फसल है आपकी वो पूरी बर्बाद हुई, ज़मीन भी पूरी? हाँ, तो ज़मीन भी है ना, ख़राब हुई है ना, नाले आए इतने बड़े बड़े। ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये ज़मीन है साड़ी 4 फुट ते जो रेता आई दा, ये 4 साल भी सीधी नहीं होई सकदी। असें केह् खाना, लोकें बच्चे निक्के निक्के न साढ़े, ते केह् बनाना? जां ते असें मुआवजा मिलना चाहिदा इस ज़मीनै दा। डंगरें केह् पाना असें? तुआहीं असें ज़मीनां मुल्लें घाऽ लेई लेइयै पाने माल्लै गी। भोऽ मैंह्गा होई दा, भोऽ 1400 रपेआ क्वांटल असें लोकें गी मिला दा इस मौके पर। अस केह् पागे? 50 रपेऽ किलो साढ़े कोला दुद्ध खरीददे ने। फसल साढ़ी बिल्कुल दिक्ख लैओ तबाही होई दी ऐ, रेत गै रेत होई दा, तुस अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खी सकदे आइयै। दिक्खो 50 रपेऽ कराया देइयै अस बच्चे गी शैह्र पढ़ने वास्ते भेजा ने, ऑटो आह्ले रोज़ 50 रपेऽ लैंदे। अस गरीब बंदे न, अस 50 रपेऽ कुद्धरा देगे रोज़ अपने बच्चें गी? ते जेकर फीसां बक्खरियां देनियां, कराए बक्खरे देने, कुत्थां देगे अस अपने बच्चें गी? रुट्टियां खलागे जां आंदियां फीसां पूरियां करगे? आंदी गै नहीं है, कदूं आवा दी गड्डी? हून म्हीना होई गेआ गड्डी आए दे। 6-6 फुट दा गारा रस्ता दिक्खो, आइयै बनाओ रस्ते दी हालत। फसल बर्बाद, न्याणे बर्बाद होई गे, म्हीना स्कूल गेदे होई गे न्याणे। फसल बर्बाद होई दी है, ते हुण तुस एह्दा बिच कोई कुछ करो मसला हल। मुआवजा दिक्खने आए इक दिन ग्राम सेवक फोटो लेते खिच्चियै, असें सरकारी मालकी होग तो उ'नेंगी कुछ थ्होना, ते इक ही थ्होना नहीं है कुछ भी। बारिशों में कितना ज़्यादा नुकसान आपको इस समय हुआ है? बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें ऑफिस में जाना होता है, आज महीना हो गया ऑफिस में गए हुए, ऑफिस में नहीं जाना हो रहा। रास्ते गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, 3 महीना होने वाला, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। गाड़ी चल रही है तो 50 रुपये किराया लग रहा है। गाड़ी जाती है गुम के नरवाल से, पहले फिर सिद्धरा से जाती थी, अब नरवाल से गुम से जाती है। खेतों में भी कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है? खेतों में बड़ा नुकसान, देखो आप खुद देख लो, देखो ऊपर मकान टूटा हुआ, उसके ईंटें वगैरह इधर आ गई हैं टूट के। काफ़ी ज़्यादा मलबा जो खेतों में इस समय है। अब खुद देख लो, मगर कहाँ देखने खेत। देखो में साड़ी बड़ी फसल बेहद खराब, पत्थर आई है ऊपर, सारी रुड़ी गई ज़मीन, वो कई चिर नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनने आ रही है। अब पानी चढ़ी दा, सारा फसल खराब हुई है साढ़ा, बिल्कुल सारा फसल खराब हुई है। ये दोबारा मदद मिली अभी आपको? नहीं, किसकी नहीं मिली मदद, किसकी मिलनी, कोई मदद मिलनी। पूरी तरह से खराब हो गया आपके हाँ, खेत इस समय? कुछ मदद नहीं असें मिली, किश नहीं मिले असें जन झूठ सी कोई एमएलए कोई नहीं आया इधर, कोई एमएलए मिलेगा गै नहीं कोई भी। अस दिक्खने रोज जाने, उत्थे है किश नहीं, बंजर होई दा, बिल्कुल बंजर होई दी। अब यहाँ पे वापस खेती तो नहीं हो सकती? खेती भी हुण कराइयै करनी है, वो साफ करके आगे ते होनी है खेती, सारी खेती सरकार दिक्खी लैनी है। सरकारी केह् आखने चाहन्ने अस, फिर असें दित्ता किसी ने सरकार ने, जदों तक होगा 2000 रुपये म्हीने आंदा फसल दा, ओह् आंदा असें फसला दा, ओह् ठीक आंदा असें 2000 महीने 6 महीने दा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खेतों में काफ़ी ज़्यादा जो मलबा है वो इकट्ठा हो गया है और पत्थर भी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, जिससे कि जो ज़मीन है वो वापस खेती करने के लायक नहीं रही है। ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और
जिस तरह से यहाँ की जिस ज़मीन की हालत है, पूरी तरह से ज़मीन यहाँ पे तबाह हो चुकी है। फसल के साथ साथ यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं, जहाँ पे भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी जो मदद है वो यहाँ पे नहीं की गई। फ़िलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे एक जो खेत है, जो मक्की का खेत था, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पत्थर इकट्ठे हुए हैं। खड्ड नहीं, ये खेत है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो पत्थर इकट्ठा हो गया और लग नहीं रहा कि ये खेत है, लेकिन जिस तरह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी अभी तक उन्हें कोई जो मदद है वो यहाँ पे नहीं की गई। और जिस तरह से हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें यहाँ पे जो मदद है वो की जानी चाहिए। इसको लेकर आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें।